उर्फी बहू का फैशन। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सा बन जाए। हाय हाय ये मजबूरी और ये मौसम और ये दूरी। उर्फी ये क्या है? तुम आए दिन बदन पर कुछ भी पहनकर कहीं भी बाहर निकल जाती हो। अरे कल आस पड़ोस वाले माँ को कितने ताने मार रहे थे मालूम है तुम्हें कि तुम्हारी बहू को कपड़े पहनने के लिए दिया करो। कुछ नहीं मिला तो चादर लपेटकर पूरा शहर घूम रही थी, ये वो पता नहीं क्या क्या। सौरभ जी, सोसाइटी को क्या पता फैशन के बारे में, और आपकी 2 टके की नौकरी से मेरा फैशन कहाँ पूरा होगा। कुछ जुगाड़ तो करनी ही होगी। अरे परसों ही तो 15,000 की शॉपिंग की थी तुमने। हाँ, वो तो मैंने अपनी ड्रेस के मैचिंग के बैग्स और शूज की शॉपिंग की थी। कपड़े के पैसे बचे ही कहाँ थे। बेटा तू ऑफिस जा, पता है ना तेरी बीवी की जुबान तेज है, बातों में इससे नहीं जीत पाएगा। ये कचरे वाली पॉलिथीन कब से घर में यूं ही पड़ी है, क्या करूं? आइडिया। फिर उर्फी पॉलिथीन से एक ड्रेस बनाकर उसे पहन लेती है और शाम को जब सौरभ घर आता है। बेटा देख ना, घर में सुबह से जाने कैसी बदबू आ रही है। सौरभ जी देखो मैं कैसी लग रही हूँ, ये मेरी ब्रांड न्यू ड्रेस है। उर्फी डार्लिंग, पहली बार तुमने अपने दिमाग का यूज किया है। वैसे तो ये यूजलेस है, वैसे बहुत प्रीटी लग रही हो। लेकिन एक बात तो बताओ, ये घर में कचरे की इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? तुमने गार्बेज कार्ट में कचरा फेंका नहीं है क्या? वो तो सुबह ही फेंक दिया था। ये ड्रेस तुमने गार्बेज बैग से बनाई है ना? उप्स, हाँ, वो मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो मुझे कचरे का डिब्बा दिखा और ये आइडिया आया तो मैंने बना ली। है ना प्रीटी? देखा, तुम कहते हो मेरे पास दिमाग नहीं है, जबकि मैं 100% ब्रेन का यूज करती हूँ। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, औरतों का दिमाग घुटने में होता है। चाहे कितनी भी कंट्रोवर्सी कर लो मेरे बारे में, मैं नहीं बदलूंगी ये ड्रेस। हाँ। फिर उर्फी गार्बेज पॉलिथीन से बनी ड्रेस में पूरा मोहल्ला घूम कर आती है। वही सब उसका खूब मजाक बनाते हैं। ऐसे ही एक दिन उर्फी के फ्रेंड के घर में पार्टी होती है। सौरभ मुझे कुछ पैसे चाहिए थे कपड़ों के लिए। थैंक गॉड, पहली बार इसने कपड़े खरीदने की बात कही। जा मेरी बीवी, जितने कपड़े लेने हैं ले ले। वहीं उर्फी जब मार्केट पहुंचती है तब हाँ, ये भी कोई कपड़े हैं, एक भी ढंग का नहीं है, ऊपर से इतने महंगे। इससे अच्छा तो मैं खुद ही डिजाइन कर लूंगी। वैसे भी सौरभ जी ने अनलिमिटेड पैसे खर्च करने की छूट दी है। अरे मेरे अकाउंट से ये 10 लाख रुपए डिडक्ट हो गए। लगता है उर्फी ने साल भर की शॉपिंग एक साथ ही कर ली। चलो कोई ना, कम से कम चादर या पॉलिथीन लपेट कर तो नहीं घूमेगी अब। ऐसा हो जाए तो फिर क्या बात है। तभी उर्फी एक गोल्ड कॉइन से बनी ड्रेस में कमरे से बाहर आती है। उर्फी, कैसी लग रही हूँ मैं, कोई बताएगा? बकवास लग रही है। 3rd क्लास। क्या बोले? अरे गलती से निकल गया, मैं बोला 1st क्लास लग रही हो मेरी जान। लेकिन ये सोने के सिक्के क्यों चिपका रखे हैं अपने बदन पर? कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या? या जो कपड़े खरीद कर लाई हो वो भी कम पड़ गए? कपड़े यही तो है, मैंने तो गोल्ड कॉइन खरीदे, उसी से तो ये ड्रेस बनाई है। मार्केट में कपड़े बहुत महंगे थे, एंड यू नो ना, मैं कम बजट में क्वालिटी प्रेफर करती हूँ, तो मैंने गोल्ड कॉइन खरीद कर उसकी ड्रेस बना दी। देखो कितनी मस्त है। एक भी सिक्का निकला ना तो तेरी भी मस्त क्लिप बन जाएगी। ओह शट अप सासू माँ, मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। बाय बाय गाइस। ऐसे ही आए दिन उर्फी कभी पॉलिथीन लपेट लेती, लोगों की साइकिल की चेन चुराकर उसकी ड्रेस बनाकर भी पहन लेती। अगर कुछ ना मिलता तो गार्डन से फूल तोड़कर ही चिपका लेती और पूरे शहर का चक्कर लगाती, जिस कारण पूरे शहर में उर्फी के कपड़ों की ही चर्चा होने लगी और सभी उसे बहुत ट्रोल करते। बेटा अब मैं तेरी इस बेशर्म बीवी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे कपड़े पहनना ना पहनने के बराबर ही कह दो, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद सौरभ और सास उर्फी की बनाई सारी ड्रेस खराब कर देते हैं। अब देखते हैं मेरी प्यारी बीवी क्या पहनेगी। मैं तो 1 रुपए नहीं दूंगा इसे अब तो मजबूरन इसे साड़ी पहननी ही पड़ेगी। वहीं अगले दिन जब उर्फी नहा कर आती है तब हाय रब्बा, अब क्या करूं? मेरी तो सारी ड्रेस खराब हो गई। तभी उसे कमरे में साड़ी दिखती है। ये ठीक रहेगा। कुछ देर बाद साड़ी में वो बाहर आती है। क्या बात है बहू, आज तूने कपड़े कैसे पहन लिए? वैसे सालों बाद तुम्हें साड़ी में देखकर मुझे खुशी हुई, वरना तुम्हें हमेशा बिना कपड़ों के ही देखते हैं। क्या मतलब? मैं पहनती तो हूँ कपड़े। अरे मैंने कब कहा तुम कपड़े नहीं पहनती? तुम तो कपड़े को छोड़कर चेन, कॉइल, फूल पत्ती और बाकी सब पहनती हो। अब ऐसे ही रहा कर बहू, अच्छी लगती है।
तभी उर्फी साड़ी उतार देती है और उसने साड़ी के अंदर एक हॉट सी बिकनी पहनी होती है। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टकिया दी नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी और ये मौसम और ये दूरी। ये देखकर दोनों सर पर हाथ रख लेते हैं।